बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद और आपको वेलकम करता हूं नॉलेज टीवी पर। आज हम विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही मशहूर प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द विंटर्स टेल। और इस प्ले को हम प्रॉपर डिटेल के अंदर आज डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं द विंटर्स टेल से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो सकें। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी इस लेक्चर का और जानते हैं कि विंटर्स टेल के अंदर विलियम शेक्सपियर ने हमें क्या सिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट इनका क्या किरदार है। विलियम शेक्सपियर जो है उनको जाना जाता है उनके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की वजह से और कम्पिटेंसी की वजह से। ये बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि ज़हीन इंसान थे। और इनकी जहानत जो है वो इनके ड्रामाज और इनके नावल्स में नज़र आती है। और ये रेनेसां पीरियड जो था इंग्लिश लिटरेचर का उसके राइटर हैं। और इनका जो यानी कि ड्रामाटिस्ट, एज अ ड्रामाटिस्ट इनका जो कैरियर है वो स्टार्ट होता है क्रिस्टोफर मार्लो के यानी कैरियर के या उनके दौर के बाद। क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो आप उनको कह सकते हैं कि फादर ऑफ द इंग्लिश ड्रामाज हैं। और उनके बाद इनको सबसे ज़्यादा अहम जो है वो शख्सियत समझा जाता है इंग्लिश ड्रामास के अंदर। और इनको बहुत ज़्यादा इनके ड्रामास की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिली है। इनको एक यूनिवर्सल राइटर भी कहा जाता है, वो इस वजह से कि इनके जो आइडियाज़ जो ये प्रेजेंट करते हैं ड्रामास के अंदर, अपनी जो इनके नावल्स हैं, इनकी जो जितना भी यानी इन्होंने लिटरेचर में काम किया उसके अंदर नॉवेलिटी नज़र आती है, उसके अंदर प्रोग्रेस नज़र आती है। इस वजह से इन्हें एक यूनिवर्सल राइटर कहा जाता है। और इनको जो है इनके जो ड्रामाज हैं उनके अंदर हमें ट्रेजेडी भी नज़र आती है और उसके साथ साथ कॉमेडी भी नज़र आती है एक ही सिंगल प्लॉट के अंदर। तो इन्होंने ही ये चीज़ जो है वो सबसे पहले स्टार्ट की थी, ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो मिक्सचर है इसको यानी ये लेके आए थे ड्रामास के अंदर। और हैमलेट जो है वो इनकी बेस्ट ट्रेजेडी है। और इनकी जो ट्वेल्थ नाइट है और साइम्बरलाइन जो है इनकी, ये इनकी कॉमेडीज़ जो है कॉमेडी बेस्ड सीरियल्स हैं। तो इन्होंने ट्रेजेडी के ऊपर भी काम किया और कॉमेडी के ऊपर भी काम किया। और अभी जिसके बारे में द विंटर्स टेल के बारे में, जिस प्ले के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो प्ले है ये ट्रेजेडी भी है इसके अंदर और कॉमेडी भी है। तो ये मिक्सचर है एक किस्म का दोनों चीज़ों का। और इसको बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में यानी कि विलियम शेक्सपियर ने इसको यानी कंप्लीट किया। अब इस वीडियो के अंदर हम इस ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं और जानते हैं कि इन कैरेक्टर्स का क्या किरदार है, यानी किस तरीके से इन कैरेक्टर्स को विलियम शेक्सपियर ने इस ड्रामे के अंदर जो है वो बयान किया है। तो सबसे पहले हमारे पास है लियोन्स। लियोन्स जो है ये सिसिली का किंग है। और ये थोड़ा शक्की मिजाज आदमी है और इसके शक की बिना पे ही पूरी जो इस ड्रामे की कहानी है वो यानी इसके इसके शक के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। और इसके शक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हो जाती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो ये एक शक्की किस्म का बादशाह है। और सेकंड जो हमारे पास है पोलियाक्सिन्स। पोलियाक्सिन्स जो है वो है जी बोहेमिया के किंग हैं। और अब ये जो पोलियाक्सिन्स हैं ये लियोन्स के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि ये दोनों किंग्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहते हैं। लेकिन इनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं उनमें थोड़ा जो लियोन्स हैं उनकी बातों में थोड़ा तंज नज़र आता है, उनकी बातें थोड़ी जो है वो सख्त किस्म की होती हैं। जबकि पोलियाक्सिन्स जो हैं वो थोड़े दरमियाने और एक यानी डिसेंट किस्म के इंसान हैं। तो बहरहाल इनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और तीसरा जो कैरेक्टर है हमारे पास वो है जी हरमोइन। हरमोइन जो है वो क्वीन है सिसिली की, लियोन्स की वाइफ है, जिसकी वजह से यानी लियोन्स जो है वो शक करता है कि पोलियाक्सिन्स और हरमोइन के जो दरमियान में कोई ऐसा यानी पर्सनल रिलेशन है, कोई ऐसी पर्सनल जो है वो जिसकी वजह से वो शक में पड़ जाता है और उस शक की बिना पे फिर सारा वो सब कुछ जो होता है उसको तबाह कर देता है। इसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर है वो है कैमिलो। कैमिलो जो है
कैमिलो जो है ये एक लियोन्स के दरबार का एक लॉर्ड होता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है इसके पास राज होते हैं कैमिलो के पास लियोन्स के। और यानी कि उसके पास ना हर तरह की यानी कि वो सारी चीज़ें इससे ना ये लियोन्स जो है वो डिस्कस करता है। और अब क्या होता है कि जेलसी की वजह से लियोन्स जो है वो अपने फ्रेंड पोलियाक्सिन्स को पॉइजन का देने का जो है वो कहता है कैमिलो को। और कैमिलो जो है वो बहुत ज़्यादा ही सियाना आदमी होता है, तो वो क्या करता है पोलियाक्सिन्स को जाके बता देता है कि लियोन्स तुम्हें जो है वो मारना चाहता है। तो वो फिर उसको पोलियाक्सिन्स को वहाँ से एस्केप करने में मदद करता है और उसके साथ ही वहाँ से फ़रार भी हो जाता है। तो ये कैमिलो का किरदार भी बहुत अहम है इस ड्रामे के लिहाज से। और इसके बाद है पॉलिना एंड इंटिग्नस एंटाइगोनस। पॉलिना जो हैं ये क्वीन हरमोइन जो हैं उनकी फ्रेंड हैं, उनकी बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और बहुत ही मुखलिस हैं उनके साथ। और ये उनको तसल्ली देती हैं जब वो क्राइसिस में होती हैं और जब लियोन्स उन पे शक करता है और उसे प्रिजन में डाल देता है और उसके ऊपर जो है वो नाजायज़ बच्चे का इल्ज़ाम लगाता है। तो इस सारी सिचुएशन में वो पालिना जो है वो क्वीन हरमोइन का बहुत ज़्यादा साथ देती हैं, हरमियोन का। और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा तसल्ली देती हैं और उन्हें यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ में उनका साथ देती हैं। और इसके साथ जो नेक्स्ट नाम है एंटाइगोनस, वो इनके हस्बैंड होते हैं पॉलिना के। और ये जो है ये भी मतलब जो मलिका पे जो तोहमत लगी हुई होती है तो उससे जो बच्ची पैदा होती है बादशाह की, तो वो कहता है ये नाजायज़ है। तो वो इनिग्नस को कहता है कि इसको ना कहीं दूर छोड़ के आओ जहाँ से इसका मतलब पता ना चले। तो अब वो ये यानी उसे लेके जाता है, ठीक है, दूर छोड़ने के लिए निकल जाता है। और उसको कहीं किसी जगह जो बोहेमिया का जो किंग है या उसका जो इलाका है बोहेमिया का, उसके कहीं सी शोर के ऊपर इसे छोड़ आता है। और ये फिर जब उसे छोड़ के वापस आ रहा होता है तो तूफ़ान की नज़र हो जाता है और वहाँ पे ये मर जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास पर्डिटा का और फ्लावर्जिल का। पर्डिटा जो है ये वही बच्ची है जिसको किंग जो लियोन्स है वो नाजायज़ करार दे के अपनी बच्ची को और अपने से दूर कहीं समुंदर के किनारे पे छोड़ देता है। और बाद में वो एक वहाँ पे एक शीफर्ड होता है, उसे मिल जाती है। और वो शीफर्ड और उसका बेटा जो है वो इसे बड़े प्यार से पालते हैं, इसे जवान करते हैं। और ये जो फ्लावर्जिल है, फ्लॉर्ज़िल जो है ये किंग पोलियाक्सिन्स का बेटा है। और वो इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये लोग इकट्ठा वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी मोहब्बत बड़ी डीप हो जाती है। तो फिर जो है वो किंग पोलियाक्सिन्स को पता चलता है क्योंकि ये उसका इलाका होता है, तो वो वहाँ पे जो है वो अपना हुलिया चेंज करके आता है और इसको फ्लॉर्ज़िल को बड़ा जो है वो मना करता है। और फिर उस जो शीफर्ड है उसको भी धमकाता है कि इनको मिलने से मना करो और आइंदा मैंने देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन भी होती है वहाँ पे। और फ्लॉर्ज़िल और पर्डिटा का जो लव स्टोरी है ये भी इसी तरह से जो है वो चलती रहती है आगे। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है जी द शीफर्ड एंड हिज सन। शीफर्ड वही है जो इस बच्ची को उधर जो सी शोर पे उसे मिलती है वो उसे लेके आता है और उसकी परवरिश करता है, उसका ख्याल रखता है और उसे बड़ा करता है, जवान करता है। और यानी उसका शीफर्ड और उसका बेटा जो है ये दोनों उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। और वो चाहते हैं कि शीफर्ड चाहता है कि इसकी जो है वो लड़की की मुनासिब सी जगह पे शादी कर दी जाए और इसको जो है यानी कि इसको बेहतर ज़िंदगी फ़राहम की जाए। और बाद में फिर शीफर्ड जो है उनके दरमियान सेटलमेंट्स हो जाती हैं किंग्स के दरमियान, तो फिर जो है वो इनकी मोहब्बत भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर जो है वो है मेमाइलिस का। मेमाइलिस जो है वो सन है लियोन्स का। अब जबकि वो इल्ज़ाम लगाता है उसकी माँ मलका हरमियोन पे जो क्वीन ऑफ सिसली हैं, तो उसे जब पता चलता है उसके बेटे को तो वो यानी कि वो भी ख़ुदकुशी कर लेता है अपनी माँ के गम में। और बादशाह को इसका भी फिर बहुत ज़्यादा सदमा होता है, तो ये बादशाह का बेटा है जो मर जाता है। तो व्यूवर्स ये सारे कैरेक्टर्स थे हमारे पास इस ड्रामा के हवाले से। और नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी को डिस्कस करते हैं नावल की और इससे आगे चलेंगे।